रणवीर शोरे की वजह से हुई थी सना मकबूल और अरमान मलिक के बीच में फाइट, पर जब ज़रूरत थी तो रणवीर शोरे वहां नज़र भी नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बात करें बिग बॉस OTT 3 के लाइव फीड की, तो यहां पर आपको देखने को मिला ही कि सना मकबूल और अरमान मलिक के बीच में फ़ाइट हो गई थी। और देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारी फाइट जो हुई है वो हुई है सना सुल्तान की वजह से, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर फिलहाल बात करें तो सना मकबूल और सना सुल्तान बैठकर आपस में अच्छे से बातचीत करते हुए नजर आए और उनके बीच जो भी गलत फहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सारे क्लियर हो चुके हैं और उन्होंने बैठकर सारी बातें जो भी थी वो सलटा ली हैं। और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट ये आया है कि सारी गलती रणवीर शोरे की निकल कर आ रही, क्योंकि हुआ ऐसा था कि सुबह सुबह जब सना सुल्तान बाथरूम एरिया के पास थी तो वहाँ पर रणवीर शोरे भी थे और अरमान मलिक बाथरूम के अंदर थे। तो सना सुल्तान रणवीर शोरे से बोलती हैं कि अब बात ऐसा है रणवीर जी कि मेरे साथ अदनान को भेज दिया गया है गार्डन एरिया में, जहाँ पर कि मेरे को नहीं लगता कि अदनान का कोई ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि गार्डन का काम जो है वो मैं खुद अकेले कर सकती हूँ। और आप जो है आपका काफ़ी हैवी ड्यूटी हो जा रहा है, क्योंकि आपको 3 टाइम बर्तन धोना पड़ रहा। तो अगर आप चाहो तो मैन पावर को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि अदनान को आप गार्डन एरिया से हटाकर और अपने साथ रख लो। आपका जो हार्ड काम है 3 टाइम बर्तन धोना पड़ रहा, आपको भी ईजी हो जाएगा और अदनान के लिए भी थोड़ा काम हो जाएगा, तो उसके लिए भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर यही बातचीत चल रही, तभी उधर से अरमान मलिक आ जाते हैं और यहाँ पर रणवीर शोरे का कहना था कि हाँ मुझे ज़रूरत है ताकि मेरा जो काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड पड़ जा रहा है मेरे को 3 बार बर्तन धोने में, तो अगर कोई मेरा हेल्प कर देगा तो अच्छा रहेगा। तो अदनान अगर आ जाता है मेरे साथ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा कहना था रणवीर शोरे का। और जब अरमान उधर बाथरूम से निकलते तो सना सुल्तान की इस बात को सुनने के बाद अरमान मलिक बोलते ठीक है मैं जा रहा हूँ, और सना मकबूल को बोलता हूँ कि वो अदनान को शिफ्ट करके रणवीर शोरे के साथ कर दे, और मतलब किचन का काम दे दे, बर्तन धोने का रणवीर शोरे के साथ। और यही चीज़ बोलने जब अरमान मलिक गए और वहाँ पर फाइट हो गया, तो वहाँ पर रणवीर शोरे से जब पूछा गया कि आपको ज़रूरत है किसी एक हेल्पर की ज़रूरत है, आपका काम जो है आपका ड्यूटी जो है वो आप अकेले करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा, तो वहाँ पर रणवीर शोरे ने साफ इनकार कर दिया। वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अकेले कर लूँगा, ऐसा रणवीर शोरे ने कहा। पर वही बाथरूम एरिया के पास उन्होंने बोला था कि हाँ मुझे ज़रूरत है एक, अगर कोई आ जाता साथ में तो मेरे को अच्छा होता और मुझे ज़रूरत है कि एक हेल्पर की। पर जब लड़ाई के समय की बात आई तो वहाँ पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से ये फ़ाइट हुई। सना सुल्तान और सना मकबूल जब बैठकर आपस में बातें कर रही थी तो सना सुल्तान ने बोला कि रणवीर भैया ने पहले वहाँ तक बोला कि मुझे ज़रूरत है, पर जब लड़ाई का टाइम आया तो वहाँ पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर सारे गलती उन्हीं की है, अरमान भैया की भी कोई गलती नहीं है। उनको तो बस ये पता चला कि ज़रूरत है तो वो जाकर तुम्हारे पास चले आए और तुम्हें बोलने लगे कि अदनान को शिफ्ट कर दो रणवीर शोरे के पास, पर उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। मेन गलती रणवीर भैया की है, जहाँ पर एक तरफ उन्होंने बोला कि मुझे ज़रूरत है और जब मेन टाइम आया लड़ाई हो गया थोड़ा, तो वहाँ पर उन्होंने वो साफ मुकर गए और इसलिए सारी गलती उन्हीं की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रणवीर शोरे की सारी गलती निकल कर आई है और सना मकबूल और सना सुल्तान ने बैठकर जो भी उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे सलटा लिया है, उसे ख़त्म कर लिया है और उनके बीच बातचीत काफ़ी अच्छी हो गई है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम तो काफ़ी अच्छे एक दूसरे के साथ, हमारी कभी लड़ाई भी नहीं हुई है, तो हमें आगे लड़ना भी नहीं है और हम साथ मिलकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस लड़ाई से 2 लोगों के बीच दूरियाँ बढ़ गई हैं, वहीं सना मकबूल और सना सुल्तान के बीच दोस्ती का एक नया रिश्ता देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत किया है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गई हैं ये दोनों। फिलहाल दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी अपडेट पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।